हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम थीटा को समझने वाले हैं। थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने का ट्राई कीजिएगा, बिकॉज इसकी पूरी जानकारी ना होने की वजह से कुछ लोग बहुत बड़ा नुकसान भी कर लेते हैं, और जिनको इसकी पूरी जानकारी होती है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट भी इससे कहीं ना कहीं बनाते हैं। तो पूरा हम एक्सप्लेन और पूरा कैलकुलेशन सब कुछ ऑप्शन चेन में समझेंगे। प्रैक्टिकली थ्योरी क्लास नहीं मैं लेता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन के फील्ड में नए हो या अभी स्टार्टिंग कर रहे हो या आप इंटरेस्टेड हो, तो आपको ये ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स स्पेशल फॉर बिगिनर्स हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं देना है। इससे आप जाकर वॉच कर सकते हो। इसमें हमने बेसिक से लेकर के सब कुछ सिखाया है। फ्यूचर हेजिंग करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हो। अगर आपको पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। हेजिंग में एडजस्टमेंट सीखना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग करना है तो ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। इसमें सेटअप के साथ साथ खुद हमने लाइव मार्केट में काफ़ी बार ट्रेड करके भी आपके साथ शेयर किया है। एक्सपायर्ड पे कैसे ट्रेड करना है वो इस प्लेलिस्ट में आपको पता चलेगा। स्ट्रेटजी, एडजस्टमेंट, लाइव मार्केट में ट्रेड, सब कुछ, क्योंकि जो चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की उसे खुद पर्सनली यूज भी किया है काफ़ी बार। ऑप्शन हेजिंग ये वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। अगर सीखना समझना है तो और भी काफ़ी सारे प्लेलिस्ट होते हैं हमारे पास। तो चलिए हम सीधे सीधे टॉपिक की ओर लेके चलते हैं आपको। तो सीधा सीधा हम ऑप्शन चेन ओपन कर चुके हैं। इसके पीछे हम लोगों ने डेल्टा को समझा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स में जाएंगे आप तो आपको सब कुछ चैप्टर बाय चैप्टर दिख जाएगा वहां पे। तो यहाँ से सिंपली हम सेटिंग को ऑन करेंगे और यहाँ आपको दिख जाएगा, ये दिख रहा होगा आपको थीटा। यहाँ से हम लोग इसे ऑन कर देंगे सिंपली। अब थोड़ा सा थीटा के बारे में हम समझ लेते हैं कि थीटा होता क्या है। देखो, थीटा बेसिकली आपको ये बताता है कि जितने भी कॉल और पुट के प्रीमियम है ना, वो जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना वैसे वैसे उसके जो प्रीमियम होते हैं, जो एलटीपी होता है, जो उसका प्राइस होता है, वो गिरता जाता है। लेकिन वो कितना गिरेगा, वो कितना कम होगा, वो बताता है थीटा। अभी हम प्रैक्टिकली जब समझेंगे ना तो आपको एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, थीटा ऑप्शन बायर का दुश्मन है और ऑप्शन सेलर का दोस्त है। बिकॉज क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम ये कम करता रहता है। चलिए हम बिना लेट किए हुए सीधे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, एंड सीधे प्रैक्टिकली समझते हैं। बिकॉज थ्योरी तो मेरे को भी समझ में नहीं आती है। ठीक है, सिंपली हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थीटा का सेक्शन। ये थीटा है, ठीक है, ये पूरा थीटा का सेक्शन है। अब देखो, ये है मार्केट का करंट मार्केट प्राइस 15,800 सिंपली। अब सपोज करिए कि मार्केट में कुछ भी नहीं होता है और अगले दिन भी मार्केट 15,800 पर ही ओपन होता है। ठीक है, मार्केट मतलब कुछ भी नहीं हुआ ना, आपने 15,800 पर किया और 15,800 पर ही मार्केट ओपन हुआ। ये देखो, ये लाइव ऑप्शन चेन है, इसलिए कुछ प्राइस कम और ज़्यादा होते रह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 15,800 आप सपोज कर सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं थीटा के जो क्वेश्चन मार्क वाले पर टैप करूंगा तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पॉपअप शो हो जाएगा जिसमें सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसे हम साइड में हटाते हैं। सिंपली हम लेकर चलते हैं, आपको अपने तरीके से इजी वे में समझाने का ट्राई करते हैं। तो देखिए क्या है ना कि अगले दिन अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है और सारे ग्रिस कांस्टेंट है, बिकॉज मार्केट में जब कुछ भी नहीं होता है तो हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट में ना विक्स बढ़ रहे हैं ना वोल्टिलिटी बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगले दिन जितने भी प्रीमियम है, ये आपको क्या लग रहा है, ये जितने भी कॉल या पुट के प्रीमियम वो इतने कितने ही रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है, ये मान लो कि 29 रुपये 30 पैसे का प्रीमियम है 15,700 का पुट का। अगले दिन अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, मार्केट जहां पर था वहीं पर ओपन होता है, तो इसका जो है ना, ये 30 रुपये का जो प्रीमियम है ना, इसमें से 13 रुपये गाइस घट जाएंगे और अगले दिन इसका प्रीमियम कितना बचा रह जाएगा? वो बचा रह जाएगा केवल और केवल 17 रुपये। मार्केट में देखिए कुछ भी नहीं हुआ, जहां पे मार्केट था वहीं पर अगले दिन ओपन हो रहा है और मार्केट में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी ऑप्शन के प्रीमियम कम होते हैं। क्यों? उसे थीटा की वजह से। ये जो ऑप्शन का प्रीमियम कम होता रहता है ना, उसे ही थीटा डीके बोलते हैं हम लोग। आपने काफी बार कई जगह पर सुना होगा। अब मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि आपने, चलिए, 15,600 का प्रीमियम कितना कम होगा, ये जो 13 रुपये का प्रीमियम है, अगले दिन वो कितना बचेगा? उसका 9 रुपये कम हो जाएगा। मतलब इसमें से कम कर लो, ये बचेगा केवल और केवल 4 रुपये 70 पैसे का। मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा है फिर भी प्रीमियम कम हो रहे हैं। वहीं मैं अगर बात करूं कॉल की, तो कॉल में भी कम होगा। ये 14 रुपये का जो प्रीमियम है ना, वो कितना कम हो जाएगा? इसमें से देखो -9 रुपीज हो जाएगा।
तो ये कितना बचेगा, आप समझ सकते हो कितना बच सकता है, ये बचेगा 5 रुपये 65 बिकॉज क्यों, क्योंकि 14 रुपये में से 9 रुपये कम हो जाएंगे। ठीक है, जिसका जितना थीटा का वैल्यू होगा, मतलब ये जो थीटा देख रहे हो ना आप, जो थीटा देख रहे हो आप, उसका उतना ज्यादा प्रीमियम कम होता जाएगा। सिंपल एकदम बात है। ठीक है, मतलब मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा है। मार्केट मान लो कि आज 15,800 पर है ना, और कल मान लो सपोज करो कि मार्केट ओपन होता है 15,800 के आसपास ही, तो ये जितने भी प्रीमियम है उसमें से सभी का सभी थीटा का जितना भी वैल्यू आपको दिख रहा है ना, वो उतना कम हो जाएगा। समझ गए, जैसा कि अभी हमने समझाया आपको कि जो भी आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रखोगे उसमें से कम हो जाएगा। मान लो कि 15,800 का ये जो 47 का प्रीमियम है वो अगले दिन कितना बचेगा, जो 48 का प्रीमियम है उसमें से 13 रुपये कम कर लो आप, 35 रुपये के आसपास बचेगा, 35 रुपये 90 पैसे के आसपास बचेगा। ठीक है, इतना कंत होता है, मतलब जितना थीटा उसका प्रीमियम उतना ही कम होगा अगले दिन, अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है तो। देखो थीटा तो कम होता ही होता है, बिकॉज देखो थीटा देखो कोई रोक नहीं सकता है। थीटा देखिए बेसिकली क्या होता है, थीटा बेसिकली क्या होता है, टाइम की पैसा होता है, टाइम की वैल्यू होती है। आप टाइम को कभी रोक सकते हो क्या, नहीं रोक सकते हो गाइस। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, वैसे वैसे ऑप्शन के प्रीमियम कम होते जाते हैं। कितना कम होता है वो बताता है हमें थीटा। ठीक है, अभी हम आगे और डिटेल में समझेंगे, हम इंटेंसिव वैल्यू एंड टाइम वैल्यू को भी समझेंगे, वो आगे का चैप्टर होगा। तो आज का हमारा थीटा का ही आज हमें केवल थीटा को समझना है। अब सपोज कर लीजिए, देखिए मैं बताता हूँ कि एटीएम का जो आसपास का जो थीटा होता है वो ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जैसा कि आप देख सकते हो 13 का वैल्यू है ना, 13 का नियर एटीएम, इधर भी देख सकते हो 13 का समथिंग का है। और जैसे जैसे आप एटीएम से दूर या तो ओटीएम की तरफ जाते जाओ या इन द मनी और की जाते जाओ, वैसे वैसे थीटा का वैल्यू कम होता जाता है। ठीक है, जैसा कि आप दोनों साइड देख सकते हो, कॉल और पुट दोनों की तरफ देख सकते हो। थीटा बेसिकली क्या बताता है कि जिस पार्टिकुलर स्ट्राइक को आपने सिलेक्ट कर रखा है उसका प्रीमियम कितना कम होगा टाइम के इफेक्ट से, अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है तो। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि देखिए जो जितना नियर एक्सपायरी होगा, मतलब जो जितना पास की एक्सपायरी को होगा ना, वो उसका थीटा उतना ही ज्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसा कि देख सकते हैं आज 15 जुलाई के एक्सपायरी में सिलेक्ट कर रखा है ना, और आज डेट देखो, आज है आपका 13 जुलाई, मतलब 2 ही दिन केवल एक्सपायरी के बचे हैं। तो एटीएम का थीटा कितना है, -13। और अगर वही मैं 22 जुलाई कर दूं, मतलब इसमें थीटा, इसमें तो टाइम वैल्यू बची ना जाते। अब देखो -6 ही बचा, और अगर मैं दूर करूं 29 जुलाई कर दूं, तो अब देख सकते हो ये -4.7। मतलब कहने का मतलब ये है हमारा कि जैसे जैसे आप एक्सपायरी से दूर जाते जाओगे, मतलब जिसमें एक्सपायर होने में ज्यादा टाइम रहेगा। अब देखो 29 जुलाई, आज 13 जुलाई है और 29 जुलाई की एक्सपायरी है, तो एक्सपायर होने में काफी दिनों का समय है ना, इसके वजह से थीटा की वैल्यू कम है। अब जैसे जैसे आप पास होते जाओगे, सबसे पास की एक्सपायरी कौन सी है, 15 जुलाई की है, तो 2 ही दिन बचे हैं ना केवल एक्सपायरी में, तो इसकी वजह से इसका -13 डेटा है, थीटा है। ठीक है, अब सपोज कर लो कि अभी 2 दिन बचे हैं। अब मैं एग्जांपल और समझाता हूँ और क्लियर होगा आपको। ये मान लो कि 2 दिन बचे हैं ना, तो डेल्टा कितना है, -13 है एटीएम का। ठीक है, अगर वहीं 1 दिन बचेगा, मतलब कल अगर मैं बात करूं 14 जुलाई को, अगर 14 जुलाई को देखोगे ना, तो ये थीटा के वैल्यू हो सके तो आपको -20 के आसपास का दिख सकता है। ठीक है, अगर वही मैं बात करूं 15 जुलाई को ही, मतलब जिस दिन एक्सपायरी है, तो उस दिन हो सकता है कि थीटा डिके आपको 25 से 30 का भी देखने को मिल सकता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि उसी दिन तो उसको एक्सपायर होना है, और जिस दिन एक्सपायर होना है उस दिन तो सबसे ज्यादा थीटा का वैल्यू दिखेगा ही आपको। ठीक है, जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास जाते जाओगे, वैसे वैसे थीटा की भी वैल्यू बढ़ती जाती है। जितना कम दिन उतना ज्यादा थीटा, सिंपल सी बात समझो, मतलब एक्सपायरी में जितना कम दिन का समय रहेगा उतना ज्यादा ही आपको थीटा का वैल्यू देखने को मिलेगा, और जितना ज्यादा दिन एक्सपायरी में होगा उतना ही कम आपको थीटा का वैल्यू देखने को मिलेगा। बहुत सारे जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उनको कहीं ना कहीं थीटा की वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। बिकॉज अगर मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ, या सपोज कर लो कि मार्केट जहां पर था वहीं पर रह गया, फिर भी ऑप्शन के प्राइस कम होते जाते हैं। ठीक है, मान लो कि ये 15,800 का किसी ने बाई कर रखा था, चलो ये किसी ने बाई कर रखा था, मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, तो ये जो 56 रुपये का प्राइस होता है ना, इसमें से 13 रुपये कम हो जाएगा। मतलब अगले दिन कितना का दिखेगा ये, आप समझ सकते हो कि अगले दिन 43.6 का ही दिखने वाला है। तो ओवरऑल 13 रुपये का लॉस हुआ ना, ये किसकी वजह से लॉस हुआ, टाइम की वजह से लॉस हुआ। बिकॉज आपको अगले दिन इसमें से 13 रुपये कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि थीटा का इफेक्ट होता है इसमें। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बायस को 13 पॉइंट का लॉस हुआ, इंटू क्वांटिटी कर दोगे आप तो रुपीज में आ जाएगा। अब वहीं सपोज कर लो कि किसी ने सेम को सेल कर रखा था, ये जो बाई किया था ना, बाई किया तो 13 रुपये का लॉस हो गया, क्योंकि 56 का प्रीमियम 43 का बचा, तो 13 रुपये का लॉस हो गया। अब मान लो कि किसी ने सेल कर रखा था सिंपली, तो 56 का प्रीमियम 43 का बचा, तो कहीं ना कहीं उसे 13 पॉइंट का प्रॉफिट भी होता है। इसलिए मैंने बोला कि जिसको थीटा की प्रॉपर जानकारी नहीं है वो ऑप्शन बाई करके लॉस भी बहुत बड़ा उठा लेते हैं, और जिनको प्रॉपर नॉलेज होती है थीटा की वो ऑप्शन सेल करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम और आगे डिटेल में समझेंगे कैसे किस स्ट्राइक को पार्टिकुलर सिलेक्ट करना है जिसमें आपको प्रॉफिट हो और लॉस कम से कम हो, तो हम आगे चैप्टर में समझेंगे। बिकॉज देखो अभी हम सीरीज बाय सीरीज लेकर चल रहे हैं ना, बेसिक से लेकर चल रहे हैं, तो अगर आप नए हो तो आप पीछे के वीडियोस को जरूर से जरूर वॉच करिए।